हेलो एवरीवन, मेरा नाम आकाश जायसवाल है और इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ हैवी वेटेज चैप्टर्स ऑफ क्लास 12 फॉर जेई 2024। तो मैं पहले ही बता दे रहा हूँ ये वीडियो किसके लिए है। क्लास 12 का बच्चा जो कि आपका क्लास 11th का बैकलॉग बन रखा है, क्लास 11th में आपने अच्छा से परफॉर्म नहीं किया और अब आप क्लास 12 में आ गए हो, लेकिन सोच रहे हो कि जेई के एग्ज़ाम से पहले मैं क्लास 11th का चैप्टर्स थोड़ा कवर अप कर लूँ जिससे कि मेरा परसेंटाइल इम्प्रूव हो जाए। तो इस वीडियो को वो बच्चे देख सकते हैं। और मैं इस वीडियो में ये भी बताऊँ कि मैंने कैसे 80 परसेंटाइल्स जंप किया, 99 परसेंटाइल जेई मेंस में अचीव किया, और क्या मेरा भी 11th का बैकलॉग बना था कि नहीं, ये भी मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए पहले चैप्टर्स को सब्जेक्ट वाइज डिवाइड कर ले रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। और चलिए पहले पॉइंट पे चलते हैं, हैवी वेटेज चैप्टर्स फॉर जेई मेन फिजिक्स। और मैं इसमें 11th का ही चैप्टर इंक्लूड करूँगा और मैं प्रेफरेंस वाइज मीन्स जो भी जिस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आए, जो चैप्टर आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रह रहा है, उसको मैं फर्स्ट पॉइंट दिया हूँ, फिर उसके बाद सेकंड, थर्ड और सो ऑन। तो चलिए शुरू करते हैं, फिजिक्स पे चलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फिजिक्स में पहला चैप्टर है केटीजी और थर्मोडाइनमिक्स। तो देखो यार, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास 11th का वेटेज चैप्टर, और इसको तो आपको, अगर आप क्लास 12th में सोच रहे हैं, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इसको तो सबसे पहले, और यार डायरेक्ट आसान सवाल आता है। चैप्टर मीन्स लेस इनपुट लेगा आपको और चैप्टर्स के कंपैरिजन में, और मोर आउटपुट देगा। इससे क्वेश्चन भी ज़्यादा आते हैं और कंपैरेटिवली सब चैप्टर से ये बच्चे को आसान चैप्टर भी लगता है। सो आपको थर्मोडायनेमिक्स करना ही है। सेकंड में है रोटेशन। तो देखो यार, रोटेशन थोड़ा हर बच्चे को डिफ़िकल्ट माइंड में बना लेते हैं, लेकिन उतना नहीं होता है अगर आपने फॉर्मूला भी अच्छे से समझा, कॉन्सेप्ट को समझ भी लिया और फॉर्मूले को भी रिवाइज कर लिया, और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया से लगभग ऑलमोस्ट हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है रोटेशन से, तो वो भी आप कर लिए। तो रोटेशन कर लीजिएगा। फिर आता है ग्रेविटेशन, एसएचएम, साउंड वेव और काइनेमेटिक्स 1D। तो मैं काइनेमेटिक्स 1D तो प्रेफर करूँगा ही, आपको करके ही जाना है, क्योंकि काइनेमेटिक्स 1D से भी स्पेशली क्वेश्चन आते हैं और इसको मीन्स आपको मिक्स भी कर देता है काइनेमेटिक्स 1D से क्वेश्चन। तो आपको काइनेमेटिक्स 1D तो एकदम 100% गारंटी करना ही है। 7th नंबर पे है सेंटर ऑफ मास, 8th पे है एनएलएम दैट इज न्यूटन लॉज ऑफ मोशन और फ्रिक्शन, फिर 9th पे वेक्टर्स भी कर लीजिएगा। उसको हर एक क्वेश्चन में लगभग मिक्स कर सकता है, तो आपको वेक्टर्स तो आना चाहिए और इससे पर्टिकुलरली स्पेसिफिक क्वेश्चन भी आते हैं। 10th पे थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, 11th पे फ्लूइड, 12th पे 2D और सर्कुलर मोशन, इसको भी आप अच्छे से कर लीजिएगा। और 13th पे वर्क पावर एनर्जी, इसको भी आप कर लीजिएगा। वर्क पावर एनर्जी कंजर्वेशन में आपके कुछ 12th वाले चैप्टर्स में भी काम आता है, तो इसको भी आप कर लीजिएगा। 14th में यूनिट्स एंड डायमेंशन, इससे तो डायरेक्ट आसान सवाल आते हैं, इसको आप कर लीजिएगा। अगर क्वेश्चन आया तो जल्द से आपका बन जाएगा। और मेरे शिफ्ट में भी क्वेश्चन आया था, और तो ये मीन्स पूछते रहता है हर शिफ्ट में क्वेश्चन। फिर 15th पे है सॉलिड मैकेनिक्स दैट इज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। ये भी एकदम आसान चैप्टर है, अगर आपने 2-3 घंटा अच्छे से बैठ कर लिए तो हो जाएगा। और फिर 16th पे एरर्स। तो एरर्स से ज़्यादा इसीलिए मैंने नीचे रखा है, ज़्यादा जेई एडवांस में क्वेश्चन पूछ लेता है, लेकिन जेई मेंस में उतना जल्दी नहीं पूछता है, इसलिए आप लास्ट में इसको प्रेफर कीजिएगा करना। बाकी प्रेफरेंस वाइज आप कीजिए, और अगर आपको कोई दिक्कत आता है ज़रूर आप कमेंट डाउन पे कीजिए। और मेरा कंटेंट यार अच्छा लग रहा है, बहुत मैं मेहनत कर रहा हूँ। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना यार। चलिए सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। सेकंड में है हैवी वेटेज चैप्टर्स फॉर जेई मेन केमिस्ट्री इन क्लास 11th। तो मैं क्लास 11th में जो चैप्टर है केमिस्ट्री के, जो हैवी वेटेज हैं, उसको मैं सीक्वेंस वाइज बताते रहूँगा। और फिजिकल और इनऑर्गेनिक का पहले बताऊँगा, फिर ऑर्गेनिक को साइड में रख लिया हूँ, उसका भी बताऊँगा जो हैवी वेटेज चैप्टर है। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। केमिस्ट्री में पहला चैप्टर है जो कि फिजिकल प्लस इनऑर्गेनिक में पहला जो प्रेफरेंस वाइज आता है हैवी वेटेज में, वो है केमिकल बॉन्डिंग। तो देखो यार, केमिकल बॉन्डिंग और मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी से क्वेश्चन आते ही आते हैं, और आसान आते हैं। इनऑर्गेनिक में डायरेक्ट अगर आपने नोट्स को फॉलो किया, और केमिस्ट्री वाला मैं जो भी वीडियो में बताऊँ उसके टिप्स को फॉलो किया, या फिर आपने नहीं भी देखा कोई बात नहीं है, आपको अगर ज़रूरत होगा तो आप देख लीजिएगा। लेकिन जो पहला आता है उसमें केमिकल बॉन्डिंग, तो ये करके एकदम जाना ही है, आपको एकदम सोचना नहीं है, केमिकल बॉन्डिंग पहले करना ही। और फिर दूसरा आता है थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स जैसा कि मैंने फिजिक्स में किया वैसे तो केमिस्ट्री का अलग है, लेकिन वेटेज वाइज सिमिलर है, मीन्स हैवी वेटेज चैप्टर है केमिस्ट्री में भी थर्मोडायनेमिक्स सेकंड पॉइंट पे। और थर्ड है एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो देखो यार, एटॉमिक स्ट्रक्चर से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन, और फिर आसान फार्मूला बेस्ड
क्वेश्चन आता है। मेरे पेपर में तो आ गया था रेडियस, बोहर रेडियस का फॉर्मूला R=0.53 n² एंगस्ट्रॉन जो फार्मूला, तो उस पर डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आया था, मैंने कर लिया। और जो फोर्थ पॉइंट है वो है, फोर्थ चैप्टर है जो वो मोल कॉन्सेप्ट। तो मोल कॉन्सेप्ट तो आपको मैं 100% कर रहा हूँ, प्रेफरेंस पे नहीं जाना है, वेटेज पे नहीं जाना है, वैसे इससे क्वेश्चन भी ज़्यादा आते हैं, लेकिन आपको करना ही करना है। कोई भी चैप्टर मिक्स कर सकता है, फिजिकल के क्वेश्चन में या फिर ऑर्गेनिक में भी यील्ड परसेंटेज निकालने में मोल कॉन्सेप्ट का यूज होता है, तो ये आपको करना ही करना है। और फिर फिफ्थ में आता है पीरियोडिक टेबल, सिक्स्थ पे एस ब्लॉक एंड हाइड्रोजन, सेवन्थ पे आयनिक इक्विलिब्रियम, एट्थ पे रेडॉक्स। तो मैं ये बोलना चाहूँगा आयनिक इक्विलिब्रियम से क्वेश्चन तो आता है, लेकिन अगर आपको उतना मीन्स आपको अच्छा नहीं लगता चैप्टर, जैसा कि मुझे उतना नहीं मैं कर पाता क्वेश्चन, तो मैं एकदम छोड़ ही के गया। कोई चैप्टर एकदम आपको लग रहा है एक दो चैप्टर की आप कोई एकदम परेशान करता है, तो वो आप आधा अधूरा पढ़ के ना जाए, वो आपका टाइम किल करता है एग्जाम में और कुछ नहीं करता है। आपको नेगेटिव मार्क्स भी दे सकता है या फिर 0 मार्क्स की देगा और टाइम आपका किल करे एग्जाम में। तो आयनिक इक्विलिब्रियम मैं तो नहीं करके गया था, अगर आप करना चाहें तो ज़रूर कर सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। सो 8th नंबर पे है रेडॉक्स, रेडॉक्स भी कर लीजिएगा, आसान क्वेश्चन आता है, तुरंत बन जाता है। और बैलेंसिंग वाले रिएक्शन पे भी कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है। 9th पे केमिकल इक्विलिब्रियम, 10th पे गैसियस स्टेट और 11th पे पी ब्लॉक का 11th वाला जो पार्ट होता है 13th ग्रुप और 14th ग्रुप, वो कर लीजिएगा। सो ऑर्गेनिक में पहला चैप्टर है जीओसी। जीओसी तो यार ऑर्गेनिक में तो यार अगर आपको मास्टरी करना है 12th 11th तो 11th का आप पूरा ही करिए ऑर्गेनिक। वैसे मैंने वेटेज वाइज एनालिसिस कर लिया, तो जीओसी एकदम करना ही करना है। फिर आता है हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन भी कर लीजिएगा। और मैंने आइसोमेरिज्म मेंशन नहीं किया, लेकिन आइसोमेरिज्म कीजिएगा। जेई एडवांस में तो मिक्स कर ही लेता है, जेई मेंस में भी आजकल स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट में स्ट्रक्चरल और स्टीरियो का नंबर ऑफ प्रोडक्ट पूछ लेता है। और फिर थर्ड में प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इससे भी क्वेश्चन आते हैं, तो आप ये कर लीजिएगा। सो थर्ड पॉइंट है हैवी वेटेज चैप्टर्स फॉर जेई मेन मैथमेटिक्स क्लास 11। तो जेई मैथमेटिक्स में आपको मैं बताने जा रहा हूँ कौन कौन सा 11th का चैप्टर जो कि हैवी वेटेज है। तो चलिए बिना देरी किए हुए पॉइंट को शुरू करते हैं। जैसा कि ये है हैवी वेटेज चैप्टर्स फॉर मैथमेटिक्स, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला पॉइंट में कोनिक सेक्शन। कोनिक सेक्शन में आपका चैप्टर्स जो इंक्लूड है वो है पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला। मैंने इन चैप्टर को कंसिडर किया। तो यार देखो कोनिक्स में पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, देखो यार आसान चैप्टर होता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरा आसान होता है अगर आपको अच्छे से फॉर्मूला याद है। अगर आपने कोई वैरायटी ऑफ क्वेश्चन अपने क्लास के नोट्स को फॉलो किया तो आसानी से क्वेश्चन बन जाएंगे जेई मेन जेई एडवांस के। तो कोनिक सेक्शन से क्वेश्चन भी ज़्यादा आता है। सो लेस इनपुट मोर मार्क्स, लेस इनपुट मोर वेटेज, तो ये सब ये चैप्टर्स में इंक्लूड होते हैं। तो कोनिक सेक्शन एकदम 100% आपको करके जाना है। सेकंड में जो है वो है सीक्वेंस सीरीज। तो सीक्वेंस सीरीज से भी ठीक ठाक सा क्वेश्चन, लेवल तो थोड़ा ठीक ही रहता है जेई मेन मैथमेटिक्स में, जो कि लेवल थोड़ा अच्छा आता है मैथमेटिक्स का जेई मेन में, लेकिन आप कर सकते हैं सीक्वेंस सीरीज के क्वेश्चन, वो कर लीजिएगा। फिर थर्ड नंबर पर आता है बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम आप करके ही जाना है यार, डायरेक्ट फॉर्मूला अगर आपको कोएफिशिएंट का या फिर रेशनल कोएफिशिएंट का पता है ये सब फॉर्मूला, तो आप तुरंत कर लेंगे बाइनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन। और फिर फोर्थ पे आता है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री भी अगर आपको अच्छा लगता है चैप्टर, आपको लगता है कि मैं कर पाऊंगा, तो आप कीजिएगा, ज़रूर कीजिएगा। और फार्मूला इसमें ज़्यादा होते हैं, लगभग फार्मूला बेस्ड तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ हो जाते हैं क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का, ऐसा बोल सकते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री जरूर कर लीजिएगा। सो फिफ्थ पे है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो यार 100% मैं वेटेज वाइज नहीं चाहूँगा, इसको करना ही करना है, तो आप कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर में मिक्स भी कर देता है, ये तो करना ही करना है। और सिक्स्थ पे कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखो यार कॉम्प्लेक्स नंबर थोड़ा कॉम्प्लेक्स तो है, तो मतलब थोड़ा डिफ़िकल्ट तो नहीं, मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट के बीच में आता है, लेकिन क्वेश्चन यार ठीक ठाक से आते हैं। तो अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो फिर पहले कॉम्प्लेक्स नंबर को तब आखिरी में रख दीजिएगा, लेकिन वैसे कर ही लीजिएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं कर पाएंगे तो आखिरी में रख दीजिएगा। पहले आप सर्कल कीजिएगा, स्ट्रेट लाइन, PNC यानी परमोटेशन एंड कम्युनिकेशन, फिर सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, फिर कर लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर अगर टाइम बचता है तो। सर्कल पे थे तो सर्कल स्ट्रेट लाइन तो करने ही है। और फिर PNC मेरे केस में मुझे तो उतना अच्छा से नहीं आता तो मैं छोड़ के गया था। अगर आपको आता तो ज़रूर कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप कीजिए। और फिर जो आता है 10th नंबर पे वो है सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल से जेई मेंस में आजकल क्वेश्चन पूछते हैं, और जेई एडवांस में भी, जेई एडवांस 2023 में भी एक क्वेश्चन था, तो आप कर लीजिएगा सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल को। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर से यार प्लीज़ लाइक कीजिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं अगला वीडियो पोस्ट करूं जल्द से जल्द। और अगर आपको ये मेरा कंटेंट और हार्ड वर्क अच्छा लग रहा है तो ज़रूर से आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो थैंक यू।